मैंने अनुभव किया वो सत्य है। क्या तुम्हें सत्य में पाताल लोक जाना होगा? राधा की अनुमति के बिना भला मैं कैसे जा सकता हूँ? और मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकती। माता, द्वारका में युद्ध तो समाप्त हो चुका है और राजा अभी तक नहीं लौटे। माता, कहीं वो सच में तो वहाँ फंस नहीं गए पाताल लोक में उन असुरों के बीच? मेरा पुत्र अकेला है वहाँ। कितने असुरों से लड़ेगा वो? कहीं उससे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं माँ, आप चिंता मत करिए। आर्य साहब को कुछ नहीं होगा। द्वारकाधीश ने स्वयं वचन दिया था कि अगर आर्य साहब नहीं लौटे तो वह स्वयं उन्हें लौटा लाएंगे। साम, तुम पाताल लोक जाओ। आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हें वहां से लाने अवश्य आऊंगा। हाँ लक्ष्मणा, तुम सत्य कह रहे हो। और अब तो श्री कृष्ण को युद्ध का बंधन भी नहीं। उन्हें पाताल लोक जाना ही होगा। क्या क्या नहीं सुना है पाताल लोक के विषय में? मानती हूँ कि तुम शक्तिशाली हो, पर इतनी नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना कैसे कर पाओगे अकेले? किंतु राधा, द्वारकाधीश ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे पुत्र को सुरक्षित लौटाएंगे। श्री कृष्ण, आपको पाताल लोक जाना ही होगा। ऐसे जाम्बवती, तुम चिंता मत करो। ऐसा कोई संदेह नहीं है कि साम संकट में है। श्री कृष्ण, तो क्या कोई ऐसा संकेत या संदेश है कि मेरा पुत्र वहां सुरक्षित है? नहीं ना? मैं नहीं कह रही कि आप मेरे पुत्र को लौटाएं, किंतु उससे मिलकर तो आइए। ये निश्चित तो करिए कि मेरा पुत्र वहां सुरक्षित है। जाम्बवती, पुत्र मोह में इतनी स्वार्थी मत बनो। पुत्र के लिए पति को संकट में डालोगी, क्या ये उचित है? साम अपनी हट से वहां गया है और उसे स्वयं ही लौटना होगा। यदि द्वारकाधीश ने वचन ना दिया होता राधा, तो मैं मेरे पुत्र को जाने ही नहीं देती। जाम्बवती, कृष्ण ने साम को वचन इसलिए दिया क्योंकि साम ने कृष्ण से उनके करुणा स्वरूप की मांग की है। साम को इतने अवसर दिए हैं कृष्ण ने, कृष्ण को भी तो एक अवसर मिलना चाहिए ना। यदि वो नहीं चाहती तो उस दिन नहीं जाने देना चाहिए। राधा, समझो, यहाँ बात केवल साम की नहीं है। मैंने माता अदिति को भी वचन दिया है कि मैं बलि से युद्ध करूंगा, इंद्र की रक्षा करूंगा। मुझे जाना होगा। हर बार तुम्हारे वचन का मान रखा है कृष्ण, क्या इस बार मेरी मनोहर का मान भी नहीं रखोगे? क्या ये प्रेम है कि अपने प्रेमी को मृत्यु की ओर जाने दो और रोको भी नहीं? इस बार परिस्थिति ही कुछ ऐसी है राधा, एक नहीं कई ओर से घिरा हुआ। ठीक है, यदि तुम पाताल लोक जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हम केवल मन से ही नहीं, हमारे वचन भी एक है कृष्ण। जो वचन तुमने दिया है उसे मैं भी निभाऊंगी। ना राधा जाएगी और ना ही कान्हा जाएगा। कान्हा के वचन की पूर्ति के लिए यदि कोई पाताल लोक जाएगा तो वो मैं। भाव, हम जाएंगे। क्यों कान्हा, मैं नहीं जा सकता? क्या मैं सक्षम नहीं देवी अदिति को दिए हुए तुम्हारे उस वचन को पूर्ण करने में?
कान्हा, तर्क दृष्टि से यदि तुम इंद्रदेव के भाई हो तो मैं तो तुम्हारा दाऊ हूं, तो उस नाते मैं भी तो इंद्रदेव का भाई ही हुआ ना। इसलिए ये तय रहा कि पाताल लोक मैं ही जाऊंगा। वहां शाम को ढूंढकर जामवती की इच्छा पूर्ति और तुम्हारे वचन की पूर्ति दोनों करूंगा। नहीं 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 दाऊ, अब समझ नहीं रही है मुझे। देखिए, पाताल लोक वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। पाताल लोक में जो असुर हैं वो विशेष शक्तियों में निपुण हैं, विशेष शक्तियों के स्वामी हैं वो। और वहाँ हमारी शक्तियाँ ऐसे नहीं रहेंगी, हमारी सारी शक्तियाँ क्षीण पड़ जाएंगी दाऊ। कान्हा, अब अपने दाऊ को इतना निर्बल भी मत समझो। हाँ, तुम्हारे जितना बल नहीं होगा मुझ में, किंतु शाम को वापस ला सकूं इतना सामर्थ्य तो है ना। दाऊ, वहां आपके प्राण संकट में आ सकते हैं। यदि मैं कृष्ण को नहीं भेज सकती तो आपको कैसे जाने दूं? किंतु राधा कान्हा के वचन की पूर्ति करना भी तो आवश्यक है। और तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। मेरा विश्वास करो, मैं अभी गया और अभी शाम को लेकर आ भी जाऊंगा। नहीं दाऊ, समझे, अब आप बात को समझ नहीं रहे हैं। कान्हा, जीवन भर तुम अपने दाऊ को समझाते ही तो आए हो, ये सोचकर कि दाऊ भोले हैं, समझ नहीं पाएंगे। किंतु मैं इतना अवश्य समझता हूँ कान्हा कि आज बात समझाने वाली तो नहीं है। मैं भले ही तुम्हारी हर बात नहीं समझ पाता कान्हा, किंतु तुम्हारे हृदय के भाव को मैं अवश्य भांप लेता हूँ। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कान्हा कि पाताल लोक मेरा ही जाना अनिवार्य है। इसीलिए आज ना मैं तुम्हारे कहने से रुकूंगा और ना ही राधा के कहने से। और अब तुम दोनों अपने दाऊ को प्रसन्न मुख से स्वीकृति से विदा करोगे। बलराम, आपसे एक निवेदन, इससे पूर्व कि आप बलि से युद्ध करें, एक बार मेरे पुत्र को खोज लीजिएगा। ये देख लीजिएगा कि मेरा पुत्र सुरक्षित तो है। चिंता मत करो जामवती, मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं उसे पूर्ण किए बिना लौटूंगा नहीं। कान्हा का दिया हुआ प्रत्येक वचन पूर्ण होगा। अब आपने इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा ली है तो अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। बस ध्यान रखिए अपना। गुरुदेव, हमारी योजना पर पुनः पानी फिर गया है। अब तो पिताजी के स्थान पर ताउश्री पाताल में आ रहे हैं। नहीं साम, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं कि अब हमारी योजना अवश्य सफल होगी। किंतु गुरुदेव, ये कैसे संभव है? पिताजी तो पाताल में आ ही नहीं रहे। कृष्ण जानता था कि यहां आने पर वो किसी न किसी बाधा में अवश्य फंस जाएगा, इसलिए वो स्वयं नहीं आया। परंतु यहां ना आकर उसने बहुत बड़ी भूल की है। आने दो बलराम को। किंतु ताउश्री बलराम यहाँ आएंगे तब ना, जब आपका आदेश हो द्वार खुलने का। आप उनके मार्ग को अवरुद्ध कर दीजिए। मार्ग तो बलराम के लिए मुझे खोलना ही होगा।
यदि एक बार बलराम पाताल लोक में आ गया तो कृष्ण भी पाताल लोक में अवश्य आएगा। पिताश्री, आप पाताल लोक जा रहे हैं? नहीं पिताश्री, अब मेरे और भ्राता निषाद के होते पाताल लोक कैसे जा सकते हैं? हम स्वयं जाएंगे शाम को लेने के लिए पिताश्री। देखो पुत्रो, नहीं नहीं पिताश्री, आज हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। सत्य 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 वचन है पिताश्री, आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरी स्थिति समझने का प्रयास करो पुत्रो। निषाद, उल्मुख, तुम दोनों को मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों को ज्ञात है ना तुम्हारे पिताश्री कौन। जिस प्रकार तुम दोनों एक योद्धा हो, उसी प्रकार मैं भी एक योद्धा ही हूं। और आज मैं एक ऐसा युद्ध लड़ने जा रहा हूं जो केवल मैं ही लड़ सकता हूं। मेरा विश्वास करो, यदि मैं तुम दोनों को भेज सकता तो सर्वप्रथम तुम दोनों से पूछे बिना ही तुम्हें भेज दिया होता, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे वीर पुत्र मेरा शीश कभी झुकने नहीं दे सकते। किंतु बात आज अत्यंत गंभीर है। हमें अत्यंत गर्व है पिताश्री आप पर। ये हुई ना बात वीर पुत्रों वाली। मैं शीघ्र लौटूंगा, किंतु तब तक द्वारका और हमारे परिवारजनों का ध्यान तुम दोनों को रखना है। अवश्य पिताश्री। दाऊ, आपके प्राणों की चिंता तो मुझे भी हो रही है, क्योंकि आप वहाँ अकेले जा रहे हैं। और यही तो मैं समझा रहा हूं तुम्हें राधा, कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अरे तुम्हारे बलराम दाऊ का कोई क्या बिगाड़ सकता है? किंतु कान्हा, पाताल लोक का मार्ग तो हमें ज्ञात ही नहीं है, फिर मैं वहां जाऊंगा कैसे? हमें बस इतना ज्ञात है कि पाताल लोक का द्वार समुद्र के नीचे किसी गहन गुफा के भीतर खुलता है, जिसका स्थान तक हमें ज्ञात नहीं है। उस गुफा की खोज के लिए मैंने कुछ गुप्तचर अवश्य भेजे हैं, किंतु यह भी मेरा अनुमान मात्र ही। उसके विषय में हमें और कोई जानकारी नहीं। गुप्तचर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पाताल लोक का द्वार केवल शुक्राचार्य के आदेश पे खुलता है। और आपको यदि अब भी ये लग रहा है कि हम पाताल जा रहे हैं, तो आप समझे नहीं। हम कहीं नहीं जा रहे, हमें वहां लाया जा रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हमें भला कोई पाताल क्यों बुलाएगा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। प्रणाम बलराम जी, प्रणाम द्वारकाधीश। अभी अभी समुद्र के मध्य से स्वयं ही पाताल तक जाने का एक बहुत बड़ा मार्ग खुला है, जो आज तक हमने कभी नहीं देखा। कहा था मैंने, हमें लाया जा रहा है वहां। और ये द्वार वही आमंत्रण है था। जो भी होगा ना, कम से कम हमें पाताल लोक का मार्ग तो मिला। अब हमें अपना कर्म करना चाहिए।